अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक और सेशन के साथ हाजिर हूं और आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पे। जितने भी मैंने क्वेश्चंस लाए हैं ट्राई करना कि इनको खुद से सॉल्व करने की और जो मैं बोलूंगा उसको लर्न करने की, याद रखने की। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने एमसीक्यूज पे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आई होप आप इसका आंसर करोगे। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो आपके नीचे दी गई ऑप्शंस हैं इनमें से आपको बोलना है कि किसको कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शंस। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सलार जंग। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया होगा। आप कुछ चीजें सुनिए फिर हम फर्दर मूव ऑन करेंगे बाकी एमसीक्यूज पे। सलार जंग म्यूजियम अगर आपको बोला जाएगा कि ये क्या है, ये एक आर्ट म्यूजियम है, इतना आप याद रखोगे क्या है, आर्ट म्यूजियम है। लोकेशन क्या है, कहां पे है इसकी, दारुल शिफा में। याद रखना दारुल शिफा में इसकी लोकेशन है। और दारुल शिफा की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे है, ये है साउदर्न, याद रखना साउदर्न बैंक ऑफ रिवर मोसी पे। याद रखना साउदर्न बैंक ऑफ रिवर मोसी पे। और किस सिटी में है आपको पता है, रिवर किस रिवर मोसी के बैंक पे कौन सी सिटी हमारे पास लोकेटेड है, वो है हमारे पास हैदराबाद। सबको पता है ना ये। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये जो हमारे पास सलारजंग म्यूजियम है ये हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया है। याद रखना थर्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया है। और अगर आपको बोला जाएगा इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे जो एंटीक चीजें हैं वो किसने कलेक्शन, मतलब उनकी कलेक्शन किसने बनाई थी, वो बनाई थी, इसका नाम भी आप याद रखिए, जो हमारे पास मीर यूसुफ, याद रखना मीर यूसुफ खान अली थे, अली खान थे। याद रखना मीर यूसुफ अली खान थे। और ये मीर यूसुफ अली खान कौन थे, जो सेवंथ निजाम थे। याद रखना सेवंथ निजाम थे किसके, हैदराबाद के। उसी के वो क्या थे, पीएम थे। उन्होंने जो अपनी मतलब अर्निंग की थी ना, उन्हीं से ये कलेक्शन बनाई थी। आई होप इतना आप तो आपको समझ आया होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए पहले अपनी फैमिली पे। ये है आपकी और हमारी फैमिली, इसको हम कहते हैं लर्नेस की फैमिली। यहाँ पे आपको एमसीक्यू सेशंस मिलते हैं जिनमें आपको क्या मिलेंगे, सेपरेट मतलब टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट्स बने हुए मिलेंगे, जैसे सॉलोड पेपर, जो भी पेपर आता है हम उसको साथ में सॉल्व करते हैं और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो टेलीग्राम में शेयर हो जाते हैं। और उसके अलावा आपको जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर, जिसके ऊपर भी एमसीक्यू सेशंस प्रैक्टिस करने होते हैं वो आपको यहां पे भी मिलते हैं। और पर डे एमसीक्यू सेशंस आपको कहां पे मिलते हैं, जो होते हैं टॉप 20 एमसीक्यूज ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, जो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे पर डे। तो यहां पे क्या है, आप यहां पे आ सकते हो, इन एमसीक्यू सेशंस को चेक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, और चैनल को साथ ही में सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने एमसीक्यूज पे। चलिए ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस आसामी फेस्टिवल। इनमें से आपको बोलना है, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से बोलना है कि कौन सा है फेमस आसामी फेस्टिवल। जरा अपने दिमाग पे जोर लगाइए और बोलिए। और आप सबू ने ही यही आंसर किया होगा। क्या किया होगा, बिहू। सबू ने किया ना बिहू ही, हाँ सबू ने किया। तो चलिए अब सुनते हैं कुछ चीजें बिहू के बारे में। पहले मैं इसको मार्क करके रखता हूं तो हम मजे से आगे बढ़ते हैं। पहली चीज बिहू के बारे में, बिहू एक सिंगल फेस्टिवल नहीं है, इतना दिमाग में डाल के रखिए। ये एक सिंगल फेस्टिवल नहीं है, ये 3 डिफरेंट फेस्टिवल्स को रिप्रेजेंट करता है। कौन, बिहू। हमारे पास 3 डिफरेंट फेस्टिवल्स को, कल्चरल फेस्टिवल्स जो आसाम के हैं ना, उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है और ये एक ही साल में मनाए जाते हैं। अब मैं उनका नाम लूंगा, आप वो याद रखोगे। नंबर 1 याद रखना आप, कौन सा, बुहाग। क्या है, बुहाग। बुहाग एक है। नंबर 2 आप याद रखोगे माघ। क्या है, माघ। याद रखना माघ। और अगर आपको नंबर 3 में यहां पे लिखता हूं, नंबर 3 क्योंकि मुझे यहां पे लिखना है थोड़ा सा, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लिखा। चलिए माघ। माघ के बाद हमारे पास कौन आता है, वो भी आप याद रखोगे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्तिक। याद रखना, ये भी आप दिमाग में रखोगे। नाउ चीजें क्या याद रखनी है इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास बुहाग है वो हमारे पास कब मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिए, वो अप्रैल में मनाया जाता है। और अगर आपको
आपको बोला जाएगा कि जो माघ है, जो हमारे पास माघ है, ये हमारे पास जनवरी में, मिडिल ऑफ जनवरी में मनाया जाता है। जनवरी आप याद रखिए, ये काफ़ी है, जनवरी में मनाया जाता है। और जो हमारे पास कार्तिक है, ये कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर में मनाया जाता है। आई होप ये तीन चीज़ें आपने अच्छे से दिमाग में डाल दी। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला ना, ये तीनों क्या है? ये तीनों इसके फेस्टिवल्स है। बिहू इज नॉट वन फेस्टिवल, ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फेस्टिवल्स। इतना तो आपने दिमाग में रख दिया। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इनमें से 3 फेस्टिवल्स में कौन है? वो है हमारे पास जो स्प्रिंग फेस्टिवल है। स्प्रिंग फेस्टिवल पता ही है ना, अप्रैल में ही हमारे पास स्प्रिंग होता है, ये तो आपको पता ही है, स्प्रिंग हमारे पास सीजन होता है। नाउ यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसको हम क्या कहते हैं? बोहाग बिहू। याद रखना, बोहाग बिहू ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से। आई होप ये चीजें आपने दिमाग में और अपने दिल में रखी होगी। चलिए नाउ यहाँ पे और एक चीज भी आप याद रखोगे, वो क्या है हमारे पास? इसको रुंगाली, याद रखना, रुंगाली बिहू भी कहा जाता है। और रिंगाली बिहू इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना, मतलब जो हमारे पास एग्रीकल्चर सीजन होता है ना, उसकी आमद पे ये मनाया जाता है। याद रखना, किसकी आमद पे? एग्रीकल्चरल सीजन पे। ये पता ही है ना, एग्रीकल्चर सीजन जब हम क्या खेती बाड़ी करना शुरू करते हैं, ये तो आपको सबको पता ही होगी। आई होप आपको मजा आया होगा और आपने ये अच्छे से सुना होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये रहा हमारे पास और एक क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता है, मुझे पता है। चलिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस दी गए हैं, इनमें से आपको बोलना है कौन सी हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज है। मींस उसको स्टेटस मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का। नाउ यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो आप आंख बंद करके आप सबू ने किया होगा नंबर 2, दैट इज तमिल। हाँ, सबू ने ठीक किया है। चलिए अब कुछ चीजें इसके बारे में, क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में हम सुनते हैं। पहली चीजें, अगर आपको बोला जाएगा टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है, टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है, वो है हमारे पास 6। कितनी है? 6। सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन थी? ये आप याद रखना, ये वर्ल्ड की भी थी और इंडिया की भी थी। कौन थी? वो थी तमिल। और इसको ये स्टेटस कब दिया गया? 2004। कब दिया गया? 2004। नाउ इसके अलावा अगर आपको बोला जाएगा कौन कौन सी है, इसके अलावा आप संस्कृत का याद रखना, इसको कब दिया गया? 2005 में। इसके अलावा आप क्या याद रखोगे और कौन सी है हमारे पास, वो भी आप सुनिए। वो है हमारे पास कन्नडन, जिसको हम कन्नड़ा बोलते हैं। कन्नडन बोलिए, क्या बोलिए, तो ये याद रखिए। और इसके बाद तेलुगु है, तेलुगु, इनको हमारे पास एक ही साल में दिया गया, वो है हमारे पास 2008। याद रखना, जो हमारे पास कन्नडन है और जो हमारे पास तेलुगु है, वो उनको दोनों को कब दिया गया? 2008 में। इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा किसको किसको दिया गया, एक तो हमारे पास मलयालम को दिया गया, एक तो मलयालम को दिया गया, और किसको दिया गया, और हमारे पास किसको दिया गया, जो हमारे पास है उड़ीसा, क्या बोलते हैं इसको, उड़िया जिसको हम बोलते हैं, जो उड़ीसा के लोग बोलते हैं ना। यहाँ पे इसको कब दिया गया? 2014 में। आई होप इतनी चीजें आपने याद रखी होगी। कौन कौन सी मैंने बोली? एक तो मैंने बोला तमिल, और तो मैंने बोला संस्कृत, और मैंने बोला कन्नड़ा एंड तेलुगु, जिनको 2008 में दिया गया। एंड इसके अलावा मैंने मलयालम एंड जो हमारे पास उड़िया है, उसको कब दिया गया? 2014 में। आई होप आपने इतनी चीजें तो याद रखी होगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा गला बैठा हुआ है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चलिए यहाँ पे मैं तमिल की बात कर रहा था, और ये भी आप याद रखोगे ये किस फैमिली की लैंग्वेज थी? ड्राविडियन फैमिली की ये क्या थी? लैंग्वेज थी। इतना मैंने तो आपको पहले ही बोला कि ये क्या थी? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लैंग्वेज और इंडिया की भी ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज थी। आई होप आपने इतना याद रखा, और इतना हमारे पास काफ़ी है। मुझे पता है आपके जहन में क्लासिकल डांस आता होगा, आपके दिमाग में बाकी चीज़ें आ रही होगी, वो भी हम धीरे धीरे जो मैं सेशंस आगे बढ़ा, मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है मुझे बहुत सेशंस लाने हैं, बहुत चीजें करनी है आगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा सुंदर सा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये हमारे पास किस में आया है? सीजीएल में ये वाला क्वेश्चन आया है, और ये 2017 में आया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप इसको भी करोगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रथ यात्रा जो हमारे पास है ना एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ, ये जो है ना ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बोलना है कि किसके ऑनर में इसको मनाया जाता है। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है, मुझे पता है आप लोगों ने ये भी यही आंसर किया, वो है हमारे पास
लॉर्ड जगन्नाथ। आई होप आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे इस फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। पहली चीज, अगर आपको बोला जाएगा कि इसको कहाँ पे मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है पुरी में, और आपको पता ही है पुरी आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये पुरी है कहाँ पे, तो ये भी आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ये है हमारे पास उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में हमारे पास है ये। और इसको अगर बोला जाएगा इसको कब मनाया जाता है, हमारे पास अशद मंथ, ये हमारे पास हिंदू कैलेंडर में एक मंथ होता है, उसी में इसको मनाया जाता है। याद रखना, अशद मंथ में इसको मनाया जाता है, जब सेकंड जो हमारे पास सेकंड डे होता है ना इन ब्राइट फोर्टनाइट में, तो उसी में इसको बनाया जाता है। मैं ये लिख के रखता हूं, सेकंड डे इन ब्राइट फोर्टनाइट, याद रखना इस दिन पे इसको मनाया जाता है। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको मतलब जैसे होता है ना, जैसे ईद हम किस डे पे सेलिब्रेट करते हैं, हम उसको मतलब जैसे ही हमारे पास रमजान खत्म होता है तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? अशद, याद रखना, अशद शुक्ला, याद रखना, अशद शुक्ला, जो हमारे पास अशद शुक्ला द्वितीय के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप मैंने आपको यहां पे ये एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको समझ आया होगा। नाउ अब कुछ चीजें और यहां पे और क्वेश्चंस के बारे में जो हम नीचे करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पे आपको स्ट्रीट्स एंड फेस्टिवल्स दिए गए हैं, इस वाले एमसीक्यू जो हमारे पास ये एमसीक्यू पड़ा हुआ है आगे। नाउ यहाँ पे आपको मैच करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ऐसे बोलते हैं ना, मतलब बड़े ही मतलब रियल नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जेकेएसएसबी में अब ट्रेंड बन रहा है कि यही क्वेश्चन आ रहे हैं। आई होप मुझे लगता है इस ट्रेंड से आएंगे क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। आई होप आप सब इसको क्वेश्चन को आंसर कर दोगे। चलिए यहाँ पे हमारे पास गंगोर है, पहला फेस्टिवल गंगोर हमारे पास है। बोलिए ये किस जगह का फेस्टिवल है? जरा मुझे बोलिए गंगोर किस जगह का फेस्टिवल है? अगर किसी ने भी बोला वो किस जगह का फेस्टिवल है, वो है हमारे पास राजस्थान का। कहां का है? राजस्थान का। नंबर 2 पे अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास गणेश चतुर्थी है, ये कहां का फेस्टिवल है? ये भी आपको दिमाग में डालना है। जरा मुझे बोलिए कहां का फेस्टिवल है? सबको पता है कि कहां का है? ये है हमारे पास महाराष्ट्र का। मुझे पता है आप भी यही मार्क कर रहे हो मेरे साथ साथ। और दुर्गा पूजा कहां का है? अब तो एक ही बचा है हमारे पास, ए, वेस्ट बंगाल का। नाउ यहां पे मैंने क्या बोला? गंगोर राजस्थान का। गणेश चतुर्थी कहां का है? जो हमारे पास राजस्थान, सॉरी, जो गंगोर है वो हमारे पास किधर का है? वो राजस्थान का है। गणेश चतुर्थी कहां का है? महाराष्ट्र का है। दुर्गा पूजा कहां का है? वेस्ट बंगाल का है। तो यहां पे देखिए ये ऑप्शन आपको कहां पे मिल रहा है, जरा नजर मारिए, वो आपको सीधे ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। नाउ यहाँ पे कुछ और चीजें जल्दी जल्दी से आप याद रखोगे जो मैं आपको बोल दूंगा। ये हमारे पास जो यहाँ पे गंगोर होता है ना, गंगोर जो हमारे पास गंगोर होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं गंगोर जो हमारे पास होता है, ये मैंने क्या बोला? ये राजस्थान का फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ राजस्थान है। इसमें क्या होता है वो आपको सुनना है। यहाँ पे क्या होता है कि जो वुमेन फॉक होता है ना, बहुत सारी वुमेन्स क्या होती है, आप सिंपल से याद रखिए, जो वुमेन्स होती है ना, इस दिन क्या करती है, वो जो हमारे पास पूजा होती है ना, पूजा किसकी करते हैं, ये आप दिमाग में डाल के रखिए। वो करते हैं गौरी की। जो गौरी होती है ना, गौरी कौन है ये आप याद रखने, या ये भी याद रखिए, ये है वाइफ ऑफ शिवा। याद रखना, किसकी? वाइफ ऑफ शिवा। नाउ दूसरा आपको याद रखना है क्या, यहां पे आप याद रखोगे जो हमारे पास गणेश चतुर्थी है, वो आप याद रखिए। मैंने क्या बोला? ये कहां का है? महाराष्ट्र का मेन फेस्टिवल है। इसको हम याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको विनायका चतुर्थी भी बोला जाता है। विनायका चतुर्थी भी बोला जाता है, ये भी आप याद रखोगे। ये कहाँ का फेस्टिवल है? महाराष्ट्र का, पता ही है ना? हाँ। और अगर आपको यहाँ पे बोला जाएगा दुर्गा पूजा यहाँ पे कहाँ का फेस्टिवल है? वो है हमारे पास वेस्ट बंगाल का। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का ही
फेस्टिवल नहीं है। ये हमारे पास कहाँ पे है? बिहार में भी मनाया जाता है, उड़ीसा में भी मनाया जाता है, ये हमारे पास आसाम में भी मनाया जाता है, और इसके अलावा त्रिपुरा, और अगर इसके अलावा बाहर वाली कंट्री में जाओगे ये कहाँ पे? बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको याद रही होगी। और इसका और एक चीज़ यहाँ पे आप गंगोर का याद रखिए, ये हमारे पास किसके दौरान मनाया जाता है? ये मार्च अप्रैल के दौरान मनाया जाता है, मार्च और अप्रैल के दौरान मनाया जाता है। आई होप ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई होगी और ये आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे लिए मतलब डिफिकल्ट होते हैं, मैं इसीलिए बोलता हूँ आपके लिए ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तभी मैं बोलता हूँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये मत बोला करो कि ये क्या बोल रहे हो, फिर कमेंट्स में लिखते हो। तो चलिए चलिए, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 14th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम इंडिया टू बी लिस्टेड इन यूनिको, जो हमारे पास यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। कौन सा इसमें फेस्टिवल है जो इस लिस्ट में शामिल किया गया है? सिंपल से यही क्वेश्चन बोलता है। जो हमारे पास 14th जो हमारे पास कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम इंडिया टू बी लिस्टेड इन यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर से मैंने एक बार पढ़ा, आई होप आपने अच्छे से अब जान लिया होगा कौन सा है इन फेस्टिवल्स में। क्या रामलीला है, क्या हमारे पास मुदीयता है, क्या हमारे पास कुंभ मेला है, या संकीर्तना है? वो है हमारे पास कुंभ मेला। कौन है? कुंभ मेला है हमारे पास, जो इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और अगर इस मेले को अगर हम बोलेंगे ये लिस्ट कैसे डिस्क्राइब करता है, ये आप ऐसे ही याद रखोगे, ये लाइन जैसे मैं ये बोलूंगा, याद रखना। द फेस्टिवल ऑफ, याद रखना, द फेस्टिवल ऑफ सॉरी, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा गला बहुत ज्यादा दुख रहा है। ऑफ सैक्रेड पिक्चर, याद रखना। ये आप ऐसे ही ये लाइन याद रखोगे। इसको ये लिस्ट कैसे डिस्क्राइब करता है? द फेस्टिवल ऑफ सैक्रेड पिक्चर, याद रखना। नाउ यहां पे आप क्या या और चीज क्या याद रखोगे? ये जो मेला है ना, ये 3 साल में एक बार आता है। क्या आता है? 3 साल में एक बार आता है। 3 years में ये 1 टाइम आता है, याद रखना, 1 टाइम। और इसमें है ना 4 प्लेसेस है, 4 रिवर्स है जहां पे इसको मनाया जाता है। मैं वो 3 जो हमारे पास 4 प्लेस है उनका नाम लिखता हूं, आप ये याद रखोगे। एक तो हमारे पास है हरिद्वार, ये आप याद रखोगे। नंबर 1 ये हरिद्वार हो गया। नंबर 2 है हमारे पास इलाहाबाद, इलाहाबाद, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रयाग। क्या बोलते हो? प्रयाग बोलते हो। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 हमारे पास नासिक आता है। और इसके बाद नंबर 4 हमारे पास कौन सा आता है? उज्जैन, याद रखना, उज्जैन हमारे पास आता है। नाउ ये 4 जगह हैं जहां पे इनको 3 साल में एक बार रखा जाता है। कोई भी एक प्लेस चूज की जाती है, वहां पे इसको रखा जाता है। और इस फेस्टिवल में आप याद रखोगे ये भी, इसमें जो होते हैं ना हिंदू डिवोटीज जो होते हैं, जिनको आप पिलग्रिम्स बोलते हो, वो क्या लेते हैं? जो वहां पे वो रिवर्स होते हैं, जो इनके सैक्रेड रिवर्स होते हैं, उनमें वो क्या लेते हैं? वो बात लेते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, आपने ये दिमाग में रखा होगा। नाउ यहां पे और एक चीज आप याद रखोगे, हमारे पास एक और फेस्टिवल आता है, इतना याद रखना, उसको हम बोलते हैं माघ मेला, याद रखना, माघ मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। इसको अगर आपने याद रखना, मैंने क्या बोला? माघ मेला, जिसको कुंभ भी कहा जाता है, ये याद रखना, कुंभ भी कहा जाता है, लेकिन असल में नाम क्या है? माघ मेला। और अगर आपको कहां पे बोला जाएगा मनाया जाता है, इसको त्रिवेणी संगम में मनाया जाता है। और ये प्लेस कहां पे है? ये भी आप याद रखोगे, ये प्रयाग इलाहाबाद में है। कहां पे? प्रयाग इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहां पे है हमारे पास? ये भी तो आपको सबको पता है, यूपी में हमारे पास है। ये जो ये प्रयाग संगम कहां पे बनता है? जहां पे हमारे पास कौन सा गंगा, याद रखना, गंगा, यमुना, और कौन सी है? और एक रिवर आप बोलोगे जहां पे ये 3 रिवर्स मीट करती है, वहां पे ये है हमारे पास। मैंने क्या क्या बोला? एक तो गंगा, यमुना, सबको पता है, दिमाग में आ गया, ये आप मुझे बोलोगे। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको देख लेते हैं।
चलिए, आपके पास बिल्कुल सी सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आप पे छोड़ता, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें बोलनी है इसके रिलेटेड, आप वो याद रखोगे बस। दैट्स वाई कि जो मैं आपको बीच में बोलता हूँ वो उसका मुझे आप आंसर किया करो, बाकी आप जितना मैं बोलूँगा आप उन चीज़ों को समझा करिए, याद रखिए, बहुत काम आएंगी आपकी, क्योंकि मैं ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं लाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही लाता हूँ। चलिए, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास आए हैं, यहाँ पे मैथिली है हमारे पास। ये मैथिली इज प्राइमरीली स्पोकन इन, आप ऐसे याद रखो कि मैथिली किसकी लैंग्वेज है, किस स्टेट की लैंग्वेज है, जरा मुझे बोलिए किस स्टेट की लैंग्वेज है, सबको पता है ना, तो सबे आंसर दो। तो आप सबों ने आंसर दिया बिहार, आप बिल्कुल सही हो, सारे के सारे सही हो। नाउ यहां पे अगर आपको बोला जाएगा कि ये लैंग्वेज पहले मतलब इसका ओरिजिन क्या है, ये हमारे पास याद रखना, इंडो आर्यन लैंग्वेज है। क्या है? इंडो आर्यन लैंग्वेज है। नंबर 2 आप याद रखोगे, ये कहां पे मतलब स्पोक की जाती है, ये हमारे पास नॉर्दर्न बिहार में स्पोक की जाती है। कहां पे? नॉर्दर्न बिहार में स्पीक की जाती है। और अगर आपको बोला जाएगा साथ ही में ये कहां पे स्पीक की जाती है, नेपाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। मैंने क्या बोला? पहली चीज, जो हमारे पास मैथिली का ओरिजिन है, इंडो आर्यन लैंग्वेज है, बिहार में स्पीक की जाती है। और हमारे पास दूसरी कंट्री क्या है? नेपाल, जहां पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसको मतलब स्पोक किया जाता है। नाउ यहां पे और एक लैंग्वेज आप याद रखोगे, ये जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। और जो हमारे पास नेपाल है ना, नेपाल में ये सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज है। क्या है? जो स्पोक की जाती है। आई होप इतना आपको याद रखा होगा। नाउ और एक चीज याद रखिए, इस जो हमारे पास लैंग्वेज है इसके बारे में आप क्या याद रखोगे, जो हमारे पास मैथिली है वो किस में आई है, वो हमारे पास 8th शेड्यूल में, याद रखना 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई है। कब लाई गई है? 2002 में। नाउ आपको क्वेश्चन है, हमारे पास 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हमारे पास इंक्लूड की गई है और कौन कौन सी है, आप वो सारी की सारी वहां पे कॉपी पेस्ट कर दो, मुझे बोल दो। ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं भी जान लूंगा। चलिए, यहां पे हम कोई और लैंग्वेज भी आप याद रखोगे जो आप अपने दिमाग में रखोगे। और एक है सिमिलर लैंग्वेज है ऐसी ही, कोकानी, नाम से सिमिलर है, मतलब जो मैंने मिथाली एंड कोकानी। चलिए, ये वाली लैंग्वेज अगर आपको बोला जाएगा ये कहां पे, ये भी क्वेश्चन हमारे पास कहां पे पूछा गया था? सीजीएल में। ये हमारे पास 2022 में पूछा गया है। ये कहां पे है? हमारे पास दमन एंड दीव में स्पीक की जाती है। कहां पे की जाती है? दमन एंड दीव। दमन एंड दीव क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास यूटी, और इनकी ही ये क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज किनकी है? कोकानी की। ये कोकानी है दमन एंड दीव की ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये यहां पे ही मतलब जो हमारे पास अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हमारे पास दमन एंड दीव की है ना, वो भी मैं आपको बोलता हूं, वो भी आप दिमाग में रखिए। अब जब बात आई है तो इसको तोड़ ही देते हैं। यहां पे इंग्लिश भी इनकी लैंग्वेज है, यहां पे इनकी हिंदी भी लैंग्वेज है, गुजराती भी इनकी लैंग्वेज है। याद रखना, गुजराती भी इनकी लैंग्वेज है। और अगर आपको बोला जाएगा ये कोकानी और कहां पे बोली जाती है, ये हमारे पास कहां पे बोली जाती है? ये हमारे पास जो स्टेट है ना, गोवा में ये जब गोवा में ये बोली जाती थी, अभी भी बोली जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा कब बोली जाती थी? जब इसको स्टेटहुड नहीं मिला था। जैसे ही इसको स्टेटहुड मिला, कब मिला? 1987 में इसको स्टेटहुड मिला, तो तब से ये वहां पे कम बोली जाती है। नाउ और एक क्वेश्चन, गोवा की ऑप्शनल लैंग्वेज बोलिए। देखिए कितने क्वेश्चन दिए मैंने, इतने तो कर सकते हो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास ट्राइबल्स के बारे में क्वेश्चंस तो आते हैं। तो यहाँ पे आपको बोलता है कि जो हमारे पास शाहरुल है ना, शाहरुल फेस्टिवल है, वो किस मतलब ट्राइबल कम्युनिटी से वाबस्ता है। एक तो मैं आपको वो ट्राइबल कम्युनिटीज भी बोलूंगा, और आपको इस आंसर में बोलना है कि इसमें आपको बोलना है कि किस स्टेट के साथ ये ट्राइबल कम्युनिटीज एसोसिएट है। बोलिए इसका आंसर क्या है? सिंपल सा है और सबने आंसर किया होगा, मुझे पता है तुम
बड़े ही मतलब बोलते हैं ना बड़े ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप इनको ना तोड़ देते हो इन क्वेश्चंस को, और मेरी तरह आप पीछे वाले नहीं हो। चलिए यहां पे इसका जो क्वेश्चन का आंसर था वो था हमारे पास झारखंड। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया ना? हाँ बिल्कुल किया होगा। नाउ यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये जो फेस्टिवल है ना, जो मैंने बोला शरहुल फेस्टिवल है, ये कब मनाया जाता है? ये हमारे पास न्यू ईयर, जो जो बिगिनिंग ऑफ ईयर होता है ना, न्यू ईयर ईव पे इसको मनाया जाता है, ये याद रखना है, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर पे इसको मनाया जाता है। नाउ दूसरी चीज, अगर आपको बोला जाएगा कौन कौन से ट्राइब्स इसको मनाया जाता है, मेनली याद रखना, मैं जो जो बोलूंगा वो आप याद रखोगे। मेनली कौन सा ट्राइब, उसको हम बोलते हैं हो ट्राइब। सुना है नाम? हाँ बिल्कुल सुना होगा। हो ट्राइब इसको मेनली मनाता है। और इसके साथ साथ अगर आपको बोला जाएगा कौन सा ट्राइब इसको मनाया जाता है, वो भी आपको मैं बोलता हूं, वो है हमारे पास द अरून। याद रखना, अरून होते हैं। ये एक हो गया, ये दो हो गए, और तीसरा भी मैं बोलता हूं, वो है हमारे पास नंबर 3 द मुंडा, देसी मुंडा। याद रखना, ऐसे आपको ये याद रहेगा। कौन मैंने बोला? मुंडा, देसी मुंडा भी इसको मनाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। हाँ हो गया होगा। नाउ यहां पे हम क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोलने वाला हूं, और आप इनको बड़े ही ध्यान से सुनोगे और दिमाग में रख लोगे। यहां पे हमारे पास जेले काटू है, जेली काटू है, ये एक फेस्टिवल है। आपको बोलना है कि ये किस मेजर फेस्टिवल से एसोसिएट है, बोलिए किससे है? वो है हमारे पास पोंगल। किससे है? पोंगल के साथ ये एसोसिएटेड है। और अगर आपको बोला जाएगा कि कहां का फेस्टिवल है, ये है तमिलनाडु का फेस्टिवल। यहां पे अगर आप देखोगे ना, जेली काटू दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो जेली और काटू। क्या है? जेली और काटू। याद रखना, जेली क्या होता है? गोल्ड, या तो इसको आप गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स इसको कहा जाता है। गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स इसकी मीनिंग है। और अगर आपको बोला जाएगा काटू, काटू का क्या नाम है? टाइड, मतलब टाइड। ना ये नाम इसको क्यों पड़ा है, सुनिए आप अच्छे से। जो अगर आप देखोगे ना, ये जो हमारे पास, और ये कब मनाया जाता है? ऑन मोतू पोंगल डे। याद रखना, मोतू पोंगल डे होता है, मतलब इसमें डेज होते हैं ना, उसी में मोतू पोंगल डे होता है, उसी के दिन ये मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है? एक बुल जो होता है ना, उसको भीड़ में छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? मतलब उसको छोड़ा जाता है, फिर लोग क्या करते हैं, उसके हंप को पकड़ने की ट्राई करते हैं। जो उसको ज्यादा देर तक पकड़ के रखता है वही जीतता है। ये होता है इस फेस्टिवल में। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। नाउ यहां पे हमारे पास अब किसकी बात आई थी? पोंगल की। अब पोंगल की कुछ चीजें सुनते हैं। पोंगल जो है ये एक मेजर मतलब फेस्टिवल है, कहाँ का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का ही नहीं, ये आंध्र प्रदेश का भी है। मतलब प्राइमरी किनका है ये, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, कर्नाटका का। और इसमें हमारे पास और एक स्टेट आती है जिसको हम बोलते हैं पुडुचेरी का। इन चारों का हमारे पास ये क्या है? ये एक मेन फेस्टिवल है, प्राइमरी फेस्टिवल इनका है ये। नाउ इसमें क्या है? ये इसको माना जाता है थैंक्स गिविंग फेस्टिवल। याद रखना, इसमें थैंक्स किसको किया जाता है? जो हमारे पास लॉर्ड इंद्रा है और जो हमारे पास सन गॉड है, उनको किया जाता है थैंक्स। किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग अस बेटर। किसके लिए? कि उन्होंने हमें क्या दिया है, ये उसमें शुक्रिया करते हैं। किसका अदा? कौन? जो हमारे पास तमिलनाडु के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, कर्नाटका के लोग और पुडुचेरी के लोग, वो किसका? इन दो जो हमारे पास लॉर्ड इंद्रा और सन गॉड है, इनको थैंक्स करते हैं कि आपने हमें ऐसी मतलब कल्टीवेशन दी, ऐसे क्रॉप्स दिए ताकि हमें फायदा हुआ। तो उसी लिए ये थैंक्स गिविंग, इसीलिए ये थैंक्स गिविंग फेस्टिवल कहलाता है। और अगर आपको बोला जाएगा कि तमिलनाडु के कुछ और फेस्टिवल्स के नाम बताइए, तमिलनाडु के कुछ और फेस्टिवल्स का आप नाम रखोगे याद, उसमें क्या क्या आता है? एक तो मैंने पहले ही बोला जेलिकाटू, और हमारे पास आता है एक तो पोंगल, ये आपने याद रखा पोंगल। दूसरा मैंने क्या बोला, ये भी आप याद रखोगे। कौन सा मैंने बोला था? अभी मैंने बोला था, उसको हम बोलते हैं जेली काटू। याद रखना, जेली काटू।
2 और नंबर 3 अगर आपको बोला जाएगा कौन सा है वो भी आप याद रखिए। नंबर 3 हमारे पास होता है चित्रे, याद रखना चित्रे। आई डोंट नो इसका यही प्रोनाउंसिएशन होगी, प्रोनाउंसिएशन समथिंग डिफरेंट भी हो सकती है, तो आप जितना मैं बोलता हूं आप याद रखने की कोशिश किया करिए। अब यहां पे और एक होता है हमारे पास आदिप्य रुका, याद रखना आदिप्य रुका और एक फेस्टिवल। ये 4 मेजर फेस्टिवल्स है किसके, तमिलनाडु के। आई होप इसकी बात आई तो इसको तोड़ ही देते हैं। तो यहां पे और एक फेस्टिवल आता है हमारे पास जो बिहू के बारे में बात मैंने की, हॉर्निबल। हॉर्निबल के बारे में अब हम आते हैं, सॉरी ये हॉर्निबुल मैंने लिखा है, ये हॉर्निबल बिल होता है यहां पे हॉर्निबिल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, गला बैठा हुआ है, बीच बीच में खांसी आ रही है, सॉरी फॉर दैट, इंटरप्शन होता है इससे, मुझे पता है ना। यहाँ पे देखिए हॉर्निबिल के बारे में आप क्या याद रखोगे, ये हमारे पास कहाँ पे मनाया जाता है, ये हमारे पास नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में कहाँ पे मनाया जाता है वो आप याद रखोगे, जो हमारे पास कैसामा, कैसामा हेरिटेज विलेज है, हेरिटेज विलेज है किसकी, जो हमारे पास कोहिमा है ना, कोहिमा। कोहिमा क्या है जरा मुझे बोलिए, कोहिमा कैपिटल है किसकी, नागालैंड की। इधर पे हमारे पास एक हेरिटेज विलेज है, कौन, जिसको हम नाम रखते हैं, क्या रखते हैं नाम, कैसिमा। उधर पे इसको मनाया जाता है और कौन मनाता है, नागा ट्राइब मनाता है, याद रखना कौन मनाता है, नागा ट्राइब मनाता है। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है वो भी आप याद रखिए, नागा हेरिटेज को सेफगार्ड करने के लिए। क्या मैंने बोला, नागा हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसके रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, याद रखना इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको मनाया जाता है, बस आप इतना याद रखोगे। और कब मनाया जाता है, स्टार्ट कब किया गया था, 2000 में, और अगला जो इसका होने वाला है वो हमारे पास 1 दिसंबर, ये 10 डे फेस्टिवल होता है, 1 दिसंबर 2023 टू कब तक होगा, 10 दिसंबर तक होगा, 2023 तक होगा। और इसके अलावा ये चीजें आप याद रखोगी जो मैंने बोल दी, आई होप आपने याद रखी होगी ना। यहां पे एक चीज बचती थी हमारे पास, हाँ ये वाला चीज ओणम। चलिए इसके बारे में भी जल्दी जल्दी सुनिए और फिर हम इस आज के सेशन को क्लोज करते हैं ना। ओणम के बारे में आप क्या याद रखोगे, अगर आपको पहली चीज मैं आपको बोल दूंगा कि ओणम मनाया कहां जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। प्लेस आप मुझे बोलोगे कि ओणम कहां पे मनाया जाता है, बड़ा ही इजी है और सबको को पता होगी। चलिए नाउ अब इसको क्यों मनाया जाता है, जो हमारे पास ये इसलिए मनाया जाता है, जो मतलब जो हमारे पास एक है हमारे पास गॉड जिसको हम महाबली कहते हैं, जो अशुरा का महाबली थे वो आए थे वापस कहां से, ये मैं याद रखूंगा, महाबली थे हमारे पास गॉड, वो कहां से वापस आए थे, पाताल लोक से। तो उसी उनकी ही जो उनकी होमेज हुई थी ना, वापस आए थे तो उस पाताल लोक से, तो उसी लिए इसको मनाया जाता है। तो इसको क्या, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये भी आप मानिए ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये क्या है, ये भी एक 10 डे फेस्टिवल है। आई होप इतनी चीजें आपने याद रखी और बहुत ही अच्छे से समझा होगा, मैंने बहुत ही कोशिश की आपको समझाने की। बाकी अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज।